हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक माय टू क्यूट एंजल। मेरा नाम है ममता सोनी। तो आप सभी का मेरे ब्लॉग पे स्वागत है। तो ये हम जा रहे थे घूमने के लिए बाहर, और इसमें एक आध 2 दिन की वीडियो जो है ना वो मैं एडजस्ट कर दूँगी, क्योंकि हम जो बेटियां होती हैं ना, कब यहाँ और कब वहाँ पता भी नहीं चलता है। मतलब समय के साथ बहुत कुछ ना बदलती रहता है। यहाँ से हमारा एक छोटा सा सफ़र स्टार्ट होता है। हम लोग जा रहे थे सब फैमिली वाले घूमने के लिए, कुछ बाहर नहीं, बस वहीं आसपास थोड़े टाइम के लिए कहीं घूमने गए थे। तो यहाँ पर सब तैयार होकर बैठे थे, और बच्चों के साथ कहीं जाने में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। बस छोटा सा मैंने क्लिप ली थी, ज़्यादा बड़ी क्लिप नहीं ली थी। और इसके पापा लोग को ये खाना दे रही थी उसकी मम्मी। तो उस दिन की वीडियो है ये। बच्चे खा रहे थे खाना वगैरह, फिर क्योंकि हमें घर निकलना भी था। लेकिन ये हम लोग रात को निकलने वाले थे, लेकिन टाइम नहीं थी तो हम नहीं निकल पाए थे। सवेरे अगले दिन निकलेंगे। तो यहाँ पर पापा और ये अपनी बेटू के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ पर बड़ी बेटू आम खा रही थी, और यहाँ पर बैठ के मैं वीडियो बना रही थी। तो चलिए, कभी कभी ना जब मायके आते हैं ना तो बहुत आराम मिलता है, बहुत ज़्यादा ही सुकून मिलता है। तो क्या कर सकते हैं, कुछ ही समय के लिए सुकून होती है, ज़्यादा समय के लिए सुकून तो नहीं मिलती है। और ये दूसरा दिन था। हम लोग निकल गए थे सुबह सुबह 7:30 बजे, बस में बैठ गए थे। और यह पूरी बस आप देखिएगा, कभी कभी कुछ चीज़ें याद आती, अजीब सी लगती। पूरी बस खाली थी, बस हम ही लोग बस बैठे थे, 2 ड्राइवर थे और मैं, मेरे पति देव और मेरी छोटी बेटी। आप देख सकते पूरा सारी तरफ खाली था, एकदम खाली खाली था। और ना ये लोग सो गए थे, क्योंकि कभी कभी ना इतनी ज़्यादा नींद आती है ना, रात को ठीक से सोई नहीं तो दूसरी जगह जब जाते हैं तो बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। और जैसे ही मैं घर वापस आई, मैंने देखा मेरा घर पूरी तरीके से फैला हुआ था। चूहों ने बहुत ज़्यादा ही बर्बादी की थी। पता नहीं कैसे मेरी अलमारी सा तक आधा बंद था कि नहीं, मुझे नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। तो आधी खुली रह गई थी, तो चूहे अंदर घुस गए थे। तो मैं ना सब तरफ को अच्छे से साफ़ कर रही थी। और कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें ना बर्बाद तो नहीं हुई थी मेरी, कुछ वैसे ज़्यादा बर्बाद नहीं हुई थी, बस एक फूस के ना थोड़ा सा गंदगी कर दिए थे। और ये देखिए, सब कुछ मैं अच्छे से साफ़ कर दी थी, बस ये थोड़े बहुत बचे हुए थे, इन लोग को मैं ना सेट कर देती हूँ। और इसका स्टैंड जो है ना एंगर का, वो टूट गया था। लेकिन जब अलमारी खाली देखते हैं कितना बड़ा ऐसे लगता है, लेकिन जब डालते हैं सामान ना तो पूरे सामान खचाखच भर जाती है, और ऐसे लगता है कहाँ पास और कपड़ों को मैं कहाँ पास रखूँ। जब हम कहीं जाते हैं ना तो खुशी तो बहुत ज़्यादा ही होती है, लेकिन जैसे घर वापस आते हैं ना, कम से कम 2-3 दिन के बाद आते हैं। तुरंत आते हैं तो उतना फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे 2-3 दिन बाद आते हैं ना, 3 से 4 दिन हो जाते हैं ना, तो घर का जो हालत होता है ना वो ख़राब होता है। और पतिदेव तो घर पे थे ही, उनके वो 2 थे ना, तो घर का हाल तो बेहाल तो होना ही था। कहते हैं ना, अगर हम खाली छोड़ के जाते हैं तो सिर्फ धूल धक्कर होती है, लेकिन जब घर में कोई रहता है और जाते हैं ना तो ज़्यादा गंदगी हो जाती है। गंदगी नहीं भाई, फैल जाती है। और यहाँ पास एक एक करके मैं सारी साड़ियों को जमाते जा रही थी, क्योंकि कपड़े इतने सारा थे ना, इतने सारे कपड़े थे ना, कहाँ पास किसको रखूँ किसको ना रखूँ। उसके बावजूद भी हम लेडीज़ों के साथ ऐसे होता है कि हमारे पास ना कपड़े ही नहीं है, पता नहीं क्यों। ना ये दोपहर का टाइम है, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, थोड़ा सा नीचे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। और बेटू थी नहीं, क्योंकि आजकल मुझे रात को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रही है वॉइस ओवर करने की, या सवेरे बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो मैं इतना ही टाइम करी, थोड़ी बहुत आपको आवाज़ आ सकती है तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ पास ना मैं ना सारे सामानों को जमाते जा रही थी, क्योंकि चूड़ी वगैरह मैं पहन के गई थी और कुछ चीज़ें लेके गई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ही ना फैल गई थी। तो सबको मैं सेट कर देती हूँ, ताकि आराम से जो भी चीज़ें मुझे चाहिए हो ना वक्त पे, तो वो मुझे मिल जाए। तो सबको मैं सेटिंग करके रखती जा रही थी। यहाँ पास ना मैं भगवान जी के पास को साफ़ कर रही थी, मंदिर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही धुएँ होने से ना, इतना ज़्यादा धुआं हो गया था ना, बहुत ज़्यादा काली काली नज़र आ रही थी। तो मैं ना आराम से पूजा पाठ करूँगी वैसे सोच के ना, सब कुछ इससे पहले जमा लेती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करूँगी। तो यहाँ पास का कुछ मैं चेक कर रही थी, या मुझे नहीं पता है, मैं वॉइस ओवर कर रही थी यहाँ पास कि मैं क्या कर रही थी, क्योंकि खड़े खड़े कभी कभी मैं वॉइस ओवर ऐसे भी कर लेती हूँ। हो सकता है या तो किसी की कॉल पे बात कर रही थी, या तो व्हाट्सअप वगैरह कुछ चला रही होगी, मुझे नहीं पता इतना। तो यहाँ पास ना अच्छे से मैं सबको साफ़ करती थी। और ये जो किचन के जो वॉलपेपर मैं मंगाई थी ना, वो यहाँ पास मुझे बहुत अच्छी लगी। मतलब इतनी जल्दी आसानी से ना ये साफ़ हो जाती है ना, ये वॉलपेपर जो है ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है।
और ऐसे ही वॉलपेपर मैं अपने किचन के लिए मंगाई, ऐसी नहीं सेम टू सेम नहीं है, कुछ किचन वाली मंगाई हूँ, लेकिन टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। पर कब मुझे टाइम मिलेगी ना तो अपनी किचन को मैं सेट करूँगी, क्योंकि हम जो गृहिणी होती है ना, टाइम की बहुत ज़्यादा ही कमी हो जाती है हमारे पास। और ऐसे बाहर से कहीं आते हैं ना, बाहर से ना, तो थकान तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही हो जाती है। तो आज की जो हालत थी ना मेरी, बहुत ज़्यादा मैं थक गई थी, इतनी थक गई थी ना, ऐसे लग रहा था खाना वगैरह कुछ भी ना बनाऊँ, आराम से कहीं से लेके आ जाए और खाना पीना हो जाए और मैं आराम से सो जाऊँ। पर ना इतनी ज़्यादा महंगाई है ना, महंगाई में भी कुछ लेना भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर से मुझे रोटियां बस बनानी थी, तो रोटियां मैं बना ली थी। उसके बाद मैं आरती वगैरह भी अच्छे से कर ली थी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलूँगी कल की एक नई वीडियो के साथ।